नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। छिंदवाड़ा दौरा बीच में निरस्त कर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ दिल्ली रवाना होंगे। जी हां, छिंदवाड़ा के 5 दिनों का दौरा चौथे दिन निरस्त करके आज वह दिल्ली रवाना होंगे। आज दोपहर में कमलनाथ भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ आज बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कमलनाथ का यूं छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली जाना, इसके क्या संकेत सामने आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं और 2019 के बाद जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा किया था, ठीक उसी प्रकार जो है कमलनाथ भी मध्य प्रदेश की सियासत से इस बार बड़े संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे, लेकिन चौथे दिन अचानक उनका छिंदवाड़ा दौरा है वो निरस्त कर दिया गया है और इस वक्त कमलनाथ जो है वो दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कमलनाथ जो है वो बड़ा सियासी फैसला लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की ये जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, कहीं ना कहीं ये लगातार जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया की लाइन में चर्चा का विषय बनी हुई है। कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत के साथ केंद्र की राजनीति के भी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और लगातार जिस तरीके से इन सियासी चर्चाओं को तेजी मिलती हुई दिखाई दे रही, उस पर खुद कमलनाथ भी है वो पूर्ण विराम लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आज की हम बात करें तो उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने भी खुद अपने सोशल मीडिया पेज से कांग्रेस से रिश्ते खत्म करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने तमाम जगहों से कांग्रेस की जो चीजें हैं, जो प्रोफाइल थी, जो फोटोज थे, उनको हटाते हुए नकुलनाथ दिखाई दिए हैं। इसके बाद में इन चर्चाओं को और तेजी मिल गई है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि कमलनाथ समेत नकुलनाथ और अन्य कांग्रेस के नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके पीछे की एक और वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन जो है वो राजधानी दिल्ली में जारी है और ऐसे में कमलनाथ का यूं अचानक दिल्ली जाना और अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली जाना कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है इनको तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यही खबर सामने आ रही कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और लगातार जो कयास है इनको तेजी मिलती हुई मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में इन दिनों दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी संदीप, कमलनाथ के अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित ही अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो खुद जीतू पटवारी जो है लगातार कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कमलनाथ का यूं अचानक दिल्ली जाना और लगातार सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज होना कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते, इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ एक बार फिर दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिस तरीके से खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री और भाजपा के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था जब वो कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। ठीक उसी प्रकार का जो ये दूसरा वाकया होगा जब खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति पर सवाल खड़े करते नजर आए हैं, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए नजर आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस को एकजुट किया था, वो उसको लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे थे। उसके बाद में अगर कमलनाथ यूं अचानक कांग्रेस को अलविदा कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी उलटफेर मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल सकता है। और खुद कमलनाथ जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता है, केंद्र की और राहुल गांधी परिवार की काफी करीबी जो है वो कमलनाथ को माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग सकता है और कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी संदीप, कमलनाथ के इस बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच कांग्रेस से क्या प्रतिक्रिया अभी सामने आ रही है?
देखिए, अगर कमलनाथ की इन अटकलों के बीच में अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो हाल ही में किसी भी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। खुद दिग्विजय सिंह इसको लेकर सामने आए और उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो अफवाहें ये सिर्फ अफवाह बनकर रह जाएगी और जो कमलनाथ है वो कांग्रेस में ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो ये अटकलें चल रही है इन पर कमलनाथ ने भी ब्रेक नहीं लगाया और उनके बेटे नकुलनाथ की ओर से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको कांग्रेस का ही बनाकर रखे या ऐसा पुख्ते जानकारी जो देते हो कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। सियासी अगर अटकलों की हम बात करें तो लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो कमलनाथ है वो भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और हो सकता है कि आज उनकी बड़े केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत भी हो। खुद अमित शाह से जो कमलनाथ है, नकुलनाथ है, वो मिल सकते हैं और एक बड़ा सियासी फैसला वो आज देर रात तक हम सबके सामने आ सकता है और हो सकता है कि 2 से 4 दिनों के अंदर ही कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। इसके अगर मध्य प्रदेश की सियासत से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला कमलनाथ की ओर से लिया जा सकता है। और अगर कांग्रेस के नेताओं की हम बात करें तो कांग्रेस के नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भले ही इसको लेकर कुछ कहा हो लेकिन उनके बयान को इतना वो सीरियस नहीं लिया जा सकता और कमलनाथ जो है, नकुलनाथ जो है वो इस पर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे और इन तमाम बयानों पर वो प्रतिक्रिया और पूर्ण विराम लगाते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी संदीप, क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही होगी जो कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने पर आतुर हैं? देखिए, अगर बड़ी वजह की हम बात करें तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है और कांग्रेस में एक वरिष्ठ स्थान रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी से राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई थी और जिस तरीके से कमलनाथ जो है वो राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन अचानक दिल्ली दरबार से फैसला आता है और अशोक सिंह का नाम पर अंतिम मोहर लगा दी जाती है। उसके बाद से लगातार जो कमलनाथ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरियां बनाते हुए नजर आते हैं और इससे पहले की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से परिणाम सामने आए उसके बाद में जो पीसीसी चीफ जो कमलनाथ उस वक्त मौजूदा थे उनको भी कहीं ना कहीं अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा और नए चेहरे के रूप में जो कांग्रेस ने रिप्लेसमेंट किया था उसमें जीतू पटवारी का नाम को तरजीह दी गई थी और उनको पीसीसी चीफ बना दिया गया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं कमलनाथ के जो समर्थक थे, कमलनाथ खुद है, वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे थे और लगातार उस वक्त से ये अटकलें जो थी वो जारी थी कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आता रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इसको लेकर बयान दिया था। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में जाने के लिए कमलनाथ ने अपनी इच्छा प्रकट की थी और उसके बाद में उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दरबार का यह फैसला आता है और कमलनाथ को कहीं ना कहीं राज्यसभा से दूर रखा जाता है और उनको प्रदेश की सियासत में ही एक्टिव रहने के जो संकेत है वो दिल्ली दरबार से मिलते हैं, उसके बाद में उनका भी कहीं ना कहीं मोह है वो भंग होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद में कमलनाथ ये बड़ा फैसला ले सकते हैं और अशोक सिंह के नामांकन के दौरान भी कमलनाथ नामांकन के वक्त भी नदारत नजर आए थे। उसके बाद में वो छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचते और वहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ साथ एक बड़ी बैठक कमलनाथ जो है वो अपने निवास पर लेते और उसके बाद में ये उनका यूं अचानक दिल्ली जाना सियासी मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो कमलनाथ है वो भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे और कुछ चंद घंटों के बाद में ही वो एक बड़ा जो फैसला कमलनाथ लेंगे वो हम सबके सामने आ जाएगा। जी, देखा जाए तो कमलनाथ का यू चौथे दिन छिंदवाड़ा दौरा निरस्त करना और दिल्ली रवाना होना यह एक बड़ी बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और बढ़ावा दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या कमलनाथ आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।